गुप्त वंश के पतन के बाद उत्तर भारत में नए राज्यों का उदय शुरू हुआ। उनमें से प्रमुख था पुष्यभूति वंश, जिसे वर्धन वंश भी कहा जाता है। इस वंश के महान सम्राट हुए सम्राट हर्षवर्धन। हर्षवर्धन एक बहुत ही बड़े दानवीर थे, साथ ही वे उच्च कोटि के लेखक एवं कवि भी थे। कहा जाता है कि भारत के अंतिम हिंदू सम्राट सम्राट हर्षवर्धन थे। तो आइए जानते हैं इस वीडियो में सम्राट हर्षवर्धन के जीवन की पूरी कहानी। पुष्यभूति वंश के संस्थापक थे राजा पुष्यभूति और इस वंश की राजधानी थी थानेश्वर, जो कि हरियाणा क्षेत्र में पड़ता था। राजा पुष्यभूति के बाद प्रथम प्रभावशाली शासक हुए राजा प्रभाकर वर्धन। राजा प्रभाकर वर्धन के समय में ही हुणों ने कई बार उत्तर भारत में आक्रमण किया, लेकिन राजा प्रभाकर वर्धन उन हुणों को पराजित करके भारत से खदेड़ने में सफल हो गया। राजा प्रभाकर वर्धन की पत्नी का नाम था रानी यशोमती, जो कि बहुत ही खूबसूरत और काफ़ी गुणवती थी। इनकी 3 संतानें थे, पुत्र राजवर्धन और हर्षवर्धन एवं एक कन्या थी राजश्री। ये तीनों भाई बहन एक दूसरे से काफ़ी प्यार मोहब्बत करते थे और एक दूसरे का हमेशा ख्याल रखते थे। और इन तीनों में हर्षवर्धन काफ़ी गुणी और बलवान था। आगे चल के हर्षवर्धन की बहन राजश्री का विवाह कन्नौज के शासक ग्रह वर्मा के साथ होती है। ग्रह वर्मा और राजश्री खुशी खुशी अपने राजपाट को चला रहे थे, तभी मालवा नरेश देवगुप्त कन्नौज पर आक्रमण कर देता है और ग्रह वर्मा की हत्या करके राजश्री को बंदी बना करके कारागार में डाल देता है। इस बात की सूचना मिलते ही राजवर्धन और हर्षवर्धन अपनी बहनों ग्रह वर्मा की हत्या का बदला लेने और अपनी बहन राजश्री को कारागार से मुक्त कराने के लिए कन्नौज की तरफ निकल पड़ते हैं। तभी उन्हें इस बात की सूचना मिलती है कि उनके पिता प्रभाकर वर्धन की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई है। तब राजवर्धन अपने छोटे भाई हर्षवर्धन को अपने पिता का देखभाल के लिए थानेश्वर भेजते हैं और खुद ही निकल जाते हैं कन्नौज की तरफ। लेकिन तब तक पिता प्रभाकर वर्धन की मृत्यु हो जाती है। कन्नौज पहुंचते ही राजवर्धन देवगुप्त की हत्या कर देता है और अपनी बहन को कारागार के बीड़ियों से मुक्त कराता है। तभी वहां पे देवगुप्त का मित्र गौड़ शासक शशांक पहुंचता है और धोखे से राजवर्धन की हत्या कर देता है और फिर कन्नौज पे पूरा अधिकार कर लेता है। फिर जान बचा करके किसी तरह से राजश्री वहाँ से भागने में सफल हो जाती है और जंगल में जा करके छिप करके अकेली रहने लगती है। ये वही गौड़ शासक शशांक है जो एक बार के महाबोधि वृक्ष के पीपल वृक्ष को कटवा दिया था और पुराने समय में यानी कि उस समय बंगाल को गौड़ कहा जाता था। इधर हर्षवर्धन अपने पिता की मृत्यु, भाई और बहनों की हत्या और अपनी बहन राजश्री के जंगल में चली जाने की वजह से बिल्कुल ही अकेले पड़ गए और चिंतित रहने लगे। तभी जाकर के उत्तर भारत में हुणों ने फिर से आक्रमण किया, तो अपने आप को हर्षवर्धन किसी तरह से संभालते हैं और हुणों के ऊपर आक्रमण कर देते हैं और हुणों को बुरी तरह से पराजित करके उन्हें भारत से खदेड़ने में सफल हो जाते हैं। और फिर हर्षवर्धन 606 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठते हैं और पुष्यभूति वंश के अगले सम्राट बन जाते हैं। सम्राट हर्षवर्धन को शीलादित्य भी कहा जाता है। सम्राट बनने के बाद हर्षवर्धन कन्नौज पर आक्रमण करके शशांक को मार गिराया और फिर कन्नौज पर अधिकार कर लिया। इसके बाद अपनी बहन राजश्री को ढूंढते हैं और ढूंढने के बाद कन्नौज को उनके हवाले कर देते हैं और फिर अपनी बहन की देखभाल और राजनीतिक कार्यों में मदद करने के लिए अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज को बना लेते हैं। इस तरह से हर्षवर्धन की 2 राजधानियाँ हुई, थानेश्वर और कन्नौज। इसके बाद सम्राट हर्षवर्धन अपने साम्राज्य को विस्तार करना शुरू कर दिए और उत्तर भारत से लेकर के दक्षिण भारत तक पहुँच गए। उत्तर भारत में हर एक प्रदेश को जीतने के बाद वो जब दक्षिण भारत की तरफ पहुँचे तो दक्षिण भारत में उन्हें हार का सामना करना पड़ा। चालुक्य वंश के पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी किनारे हुए युद्ध में सम्राट हर्षवर्धन को पराजित कर दिया। चीनी यात्री ह्वेनसांग हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था और लगभग 5 सालों तक मित्र की तरह हर्षवर्धन के दरबार में रहा। यूँ तो सम्राट हर्षवर्धन भगवान शिव और सूर्यदेव के उपासक थे, लेकिन ह्वेनसांग से मिलने के बाद उनसे और बौद्ध धर्म से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया। कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन भारत के अंतिम हिंदू सम्राट थे, लेकिन वे न तो कट्टर हिंदू थे और न ही पूरे भारत के सम्राट थे। सम्राट हर्षवर्धन के दरबारी कवि बाणभट्ट थे। बाणभट्ट ने हर्षचरित एवं कादम्बरी नामक पुस्तकों की रचना की है, जिससे हर्ष एवं उसके शासनकाल के जीवन के बारे में पता चलता है। सम्राट हर्षवर्धन जितने ही कुशल, योग्य एवं वीर शासक थे, उतने ही उच्च कोटि के लेखक एवं कवि थे। उन्होंने संस्कृत में
प्रियदर्शी का रत्नावली एवं नागानंद जैसी नाटकों की रचना की है। इतिहास में सम्राट हर्षवर्धन को दान देने के लिए भी जाना जाता है। कहा जाता है कि सम्राट हर्षवर्धन एक बहुत ही बड़े दानवीर थे, इसीलिए प्रयाग में हर एक 5वें वर्ष वे एक धार्मिक समारोह का आयोजन करते थे और इस समारोह में वे तब तक दान देते थे जब तक उनके पास से सब कुछ खत्म नहीं हो जाए। और फिर वो अंत में 647 ईस्वी में सम्राट हर्षवर्धन की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ ही पुष्यभूति वंश यानी वर्धन वंश का अंत हो जाता है। और इस तरह से सम्राट हर्षवर्धन पुष्यभूति वंश के अंतिम महान सम्राट हुए। दोस्तों, यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो हमें आप सपोर्ट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपने हर एक दोस्तों एवं फैमिली मेम्बर के साथ ये वीडियो को शेयर जरूर करें। मिलते हैं फिर आपसे अगले इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।